हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब कपड़ों की दुकान में भयानक आग। हैदराबाद के इलाके सिकंदराबाद में आतिशदगी का एक बड़ा हादसा पेश आया। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब पालिका बाजार में धमाका सेल कपड़ों की दुकान पर आग लग गई। यह आग आसपास की दुकानों तक भी फैल गई। आग लगने की वजह से वहां पर गहरा धुआं फैल गया। फायर ब्रिगेड का अमला जाए हादसे पर पहुंच गया। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, तहम आग बड़े पैमाने पर फैलने और धुआं उठने की वजह से फायर ब्रिगेड के अमले के लिए आग बुझाना मुश्किल हो गया। इस बाजार में 400 से ज्यादा दुकानें हैं। फायर हुक्काम का कहना है कि आग पर काबू ना पाया गया तो बड़े नुकसान का खदशा है। मुकम्मल तफसीलात मालूम नहीं हो सकी। हैदराबाद में बीजेपी के 11 रियासतों के सुदूर और जनरल सेक्रेटरीज का इजलास। हैदराबाद में बीजेपी के रियासती दफ्तर में पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा की सदारत में 11 रियासतों के सुदूर और जनरल सेक्रेटरीज का इजलास हुआ, जिसमें जाफरानी जमात के लीडरों ने आइंदा असेंबली और पार्लिमानी इलेक्शन में पार्टी को इख्तियार में लाने के लिए इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। जराये के मुताबिक इस इजलास में पार्टी के मुख्तलिफ रियासतों में मौकूफ और उनको मुस्तहकम करने के लिए किए जाने वाले इक़दाम पर भी बातचीत की गई। तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने कबल अज़ीं हैदराबाद पहुंचने पर एयरपोर्ट पर बीजेपी के सदर जेपी नड्डा का इस्तकबाल किया। इस इजलास में बीजेपी लीडर BL संतोष, रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय, DK अरुणा, MP लक्ष्मण, E राजेंद्र और दीगर अहम लीडरान ने शिरकत की। जेपी नड्डा ने बीजेपी के रियासती दफ्तर में आमद पर उनका खैर मकदम किया। साबिक़ वज़ीर E राजेंद्र को बीजेपी में नाराज लीडरों को मुतमईन करने की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तेलंगाना में कर्नाटक इलेक्शन को दोहराने के लिए कांग्रेस पसमानदा तबक़ात को 40% टिकट दे। तेलंगाना कांग्रेस आइंदा असेंबली इलेक्शन में 40% सीटों पर पसमानदा तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वालों को टिकट दे, ताकि रियासत में पसमानदा तबक़ात और अक़लियती तबक़ात मुत्तहदा तौर पर कर्नाटका के नताइज को तेलंगाना में दोहरा सकें। साबिक़ा रुकने राज्यसभा और कांग्रेस कायद मिस्टर V हनुमंतराव ने ज़राए इब्लाग़ के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि कर्नाटका में कांग्रेस को इख्तियार दिलवाने में अक़लियतों और पसमानदा तबक़ात का कुलीदी किरदार रहा है और दोनों ही तबक़ात ने मुत्तहदा तौर पर कांग्रेस के हक़ में वोट का इस्तेमाल करते हुए कर्नाटका में पार्टी को इख्तियार पर पहुँचाया है। वज़ीर आज़म की तकरीर झूठ का पलिंदा। KTR ने कहा, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जलसे-ए-आम और उनके खिताब पर भारत राष्ट्र समिति के कायदीन और वज़रा की जानिब से तनक़ीदों के जरिए यह बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि BRS भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का रियासत में रहते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से खैर मकदम ना किए जाने और सरकारी प्रोग्राम्स का बाइकाट किए जाने के बाद रियासती वज़ीर KT रामाराव ने वज़ीर आज़म की तकरीर को झूठ का पलिंदा करार देते हुए कहा कि वज़ीर आज़म काजीपेट में रेलवे कोच फैक्ट्री की तामीर के नाम पर तेलंगाना आवाम की तौहीन कर रहे हैं और काजीपेट में रेलवे कोच रिपेयर शॉप का संग बुनियाद रखते हुए यह बावर करा रहे हैं कि तेलंगाना को रेलवे कोच फैक्ट्री दी जा रही है, जबकि रेलवे कोच फैक्ट्री के लिए गुजरात में मरकज ने 20,000 करोड़ की लागत से लोकोमोटिव ट्रेन कोच फैक्ट्री का आगाज किया है और काजीपेट में रेलवे कोच रिपेयर शॉप 520 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है। पुराने शहर में बोनाल त्यौहार का आगाज। लाल दरवाजे में मशहूर बोनाल त्यौहार का कल से आगाज हो गया है। इस साल यहाँ बोनाल की 115वीं सालगिरह भी मनाई जा रही है, इसलिए इस मरतबा बड़े पैमाने पर त्यौहार मनाने का फैसला किया गया है। साबिक़ वज़ीर C कृष्णा यादव के भाई शिव कुमार यादव के अफराद खानदान ने मंदिर में खुसूसी पूजा की। इस मौके पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। पहले दिन सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद, साउथ जोन कमिश्नर वेंकना, साउथ जोन DCP साई चैतन्य, मंदिर के सदर नशीन राजेंद्र यादव और कमेटी के दीगर अरकान ने पूजा में हिस्सा लिया। यह त्यौहार 1 हफ्ते तक जारी रहेगा। आज सिकंदराबाद बोनाल ट्रैफिक पाबंदियां। सिकंदराबाद उज्जैनी महाकाली बोनाल यात्रा के सिलसिले में 9 और 10 जुलाई को मंदिर के अतराफ व खिलाफ इलाके में ट्रैफिक पाबंदियां लगा दी गई। सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने इस सिलसिले में अहकाम जारी करते हुए बताया कि ये पाबंदियां 10 जुलाई को बोनाल जुलूस मुकम्मल होने तक बरकरार रहेंगी। बोनाल के सिलसिले में मंदिर पर आने वालों की तादाद में इजाफे को देखते हुए मंदिर के रास्तों पर ट्रैफिक पाबंदियां लगा दी गई। महाकाली मंदिर, टोबैको बाजार, हिल स्ट्रीट ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद रहेंगी। सुभाष रोड, बाटा चौरस्ता, रामगोपाल पेट PS और सिकंदराबाद जाने का रास्ता भी बंद रहेगा। जनरल बाजार से मंदिर तक की रोड को भी बंद कर दिया जाएगा, इसलिए अतराफ व किनाफ के इलाकों से आने वाली ट्रैफिक को यहां से गुजरने नहीं दिया जाएगा और इस ट्रैफिक का रुख मुख्तलिफ रास्तों पर मोड़ दिया जाएगा। कमिश्नर पुलिस ने आवाम को मशवरा दिया कि वो 9 और 10 जुलाई यानी इतवार और पीर को करबला मैदान, रानीगंज, रामगोपाल पेट, पैराडाइज, CTO प्लाजा, SBI चौराहा, YMCA चौराहा, सेंट जॉन्स रोटरी, संगीत चौराहा, पेंडेनी चौराहा, पार्क लेन, बाटा घास, मंडी चौराहा, बाइबल हाउस, मिनिस्टर रोड, रसूलपुरा से गुजरने से गुरेज करें। कातिलाना हमला करने वालों को मुआफ कर देने अकबरुद्दीन अवैसी का ऐलान। तेलंगाना असेंबली में मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने 13 साल पहले चंद्रान गुट्टा में इन पर हमला करने वालों को मुआफ कर देने का ऐलान किया। अपने हल्का इंतखाब चंद्रान गुट्टा के सलाला स्कूल की इमारत का इफ्तिताह करने के बाद एक भारी जलसे से जज्बाती खिताब करते हुए जनाब अकबर अवैसी ने कहा कि सलाला स्कूल उनके खिलाफ जज्बे और अज़म के अलावा इसार और कुर्बानी की निशानी है। उन्होंने कहा कि इस खुशी के मौके पर वो उन तमाम अफराद और साथियों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने भी उनका साथ दिया, वो उनके एहसानमंद है, और उन तमाम को मुआफ करते हैं जिन्होंने उन्हें तकलीफ पहुंचाई और उनके खिलाफ साजिशें रची और उनकी किरदार कशी की कोशिश की। कायद मजलिस ने कहा कि वो
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते पर कांटे बिछाने वालों को मुआफ किया था। वो एक आशिक रसूल है और उनके गुलामों के गुलाम हैं। आज वो उन तमाम को मुआफ करते हैं जिन्होंने उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की और जिन्होंने उन पर हमला किया और उनका खून बहाया। उन्होंने तकरीब में मौजूद शुरका बिलखुसूस अहलियान सलाला और बारकस के अरब कबाइल के मुअज़्ज़ज़ शख्सियतों को गवाह बनाते हुए इस बात का ऐलान किया है कि वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम पर अमल कर रहे हैं और गुलामी का सबूत देते हुए उन तमाम को मुआफ कर रहे हैं जिन्होंने 13 साल पहले उनकी जान लेने की कोशिश की थी। चंद MMTS ट्रेनों की मनसूखी का ऐलान। हैदराबाद और सिकंदराबाद डिवीजनों में 10 से 16 जुलाई तक इंफ्रास्ट्रक्चरल की निगहदाश्त के कामों की वजह से MMTS की चंद ट्रेनों को मनसूख किया गया है। लिंगमपल्ली टू हैदराबाद रूट पर ट्रेन नंबरात 47129, 47132, 47133, 47135, 47136 मनसूख की गई, जबकि वापसी की सिमत में भी 5 ट्रेनें 47105, 47108, 47109, 47110 और 47112 मनसूख की गई है। उम्मदानगर ता लिंगमपल्ली 2 ट्रेनें 47165 और 47214 और वापसी की में ट्रेन नंबर 47178 की मनसूखी का ऐलान किया गया। साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से जारी करदा प्रेस नोट में मुतल्ला किया गया है कि लिंगमपल्ली टू फलकनुमा 2 ट्रेनें 47189 और 47179 के अलावा वापसी की सिमत में ट्रेन नंबर 47158 और रामचंद्रपुरम से फलकनुमा के दरमियान चलाई जाने वाली ट्रेन नंबर 47177 भी इस मुद्दत के दौरान मनसूख की गई। हरी मिर्च की कीमत में इजाफा 100 रुपए फी किलो। टमाटर के बाद अब हरी मिर्च की कीमत भी आसमान को छू रही है। हरी मिर्च के बगैर कोई सालन तैयार नहीं हो सकता। इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ किस्म के पकवानों में होता है। मिर्च की कीमत में इजाफे की वजह से खवातीन परेशान हैं। लोगों का कहना है कि मार्केट से मिर्च गायब हो गई है। जिसके पास दस्तियाब है वो बहुत ज्यादा कीमत पर उसे फरोख्त कर रहे हैं। मादरनपेट मंडी के एक ताजिर का कहना है कि गुज़िश्ता साल इस महीने में हरी मिर्च काफी मकदार में दस्तियाब थी, ताहम इस मरतबा बहुत कम मिर्च मार्केट में आ रही है, जिसकी वजह से कीमतों में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। मीरालम मंडी के एक ताजिर ने बताया कि मानसून के दौरान बारिश की कमी की वजह से तमाम तरकारियों की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हुआ है, जिसमें हरी मिर्च भी शामिल है। उन्होंने बताया कि मानसून से पहले गैर मौसमी बारिश की वजह से भी फसलों को नुकसान पहुंचा। मादरनपेट मार्केट में 1 किलो हरी मिर्च की कीमत 80 से 100 रुपए हो गई है, जबकि मीरालम मंडी में 1 किलो हरी मिर्च 100 रुपए में फरोख्त की जा रही है। तेलंगाना में रेलवे गेट बंद होने से अस्पताल पहुंचाने में ताखिर से मरीज की मौत। रेलवे गेट बंद होने के नतीजे में मरीज को अस्पताल पहुंचाने में हुई ताखिर के नतीजे में इसकी मौत हो गई। ये वाक़या तेलंगाना के जिले जगत्याल में पेश आया। ये शख्स अपनी बेटी के स्कूल गया था, जहां इसको दिल का दौरा पड़ा। इसको अस्पताल मुंतकिल करने के लिए जाने के दौरान रेलवे गेट बंद हो गई। 15 मिनट तक एम्बुलेंस वही ठहरी रही। तहम बाद अज़ां जब इसको अस्पताल मुंतकिल किया गया तो डॉक्टर्स ने मुआयना करने के बाद मुर्दा करार दिया। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया। तफसीलात के मुताबिक जिले के अस्तबम पल्ली का रहने वाला 52 साला शख्स, जिसकी शनाख्त विजय के तौर पर की गई है, अपनी बेटी से स्कूल में मुलाकात के लिए गया था। इसकी बेटी गुरुकुल स्कूल में 10वीं जमात में ज़ेर तालीम है। स्कूल में यौम वालिदैन का एहतमाम किया गया था। इसको स्कूल में दिल का दौरा पड़ा और स्कूल के अमले ने एम्बुलेंस तलब की ताकि इसको अस्पताल पहुंचाया जा सके। ताहम करीमनगर अस्पताल ले जाते वक्त रेलवे गेट बंद हो गई, जिसके नतीजे में इसको अस्पताल मुंतकिल करने में देर हो गई। डॉक्टर्स ने मुआयना करने के बाद इसको मुर्दा करार दिया। इस वाक़े पर इसके अरकान खानदान ने शदीद दुख का इजहार करते हुए कहा कि अगर रेलवे गेट बंद ना होती तो उसको वक्त पर अस्पताल पहुंचाया जा सकता था, जिसके नतीजे में उसकी जान बच जाती। हालत नशे में गाड़ियां चलाने वाले 400 अफराद को जेल की सजा। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने रोड सेफ्टी को यकीनी बनाने के लिए हालत नशे में गाड़ियां चलाने वाले अफराद के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखी है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक ने जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए मुतल्ला किया है कि इस सिलसिले में 400 अफराद को जेल की सजा सुनाई गई, जबकि 44 अफराद के ड्राइविंग लाइसेंस मुअत्तल कर दिए गए। उन्होंने बताया कि जून 2023 के दौरान 2818 अफराद हालत नशे में गाड़ियां चलाते हुए पाए गए और 4321 चार्जशीट 8 मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट नामपल्ली में दाखिल की गई। इस ताल्लुक से अदालतों ने 400 अफराद को अदालती तहवील में दे दिया और बाकी 3921 अफराद पर 93,19,500 रुपए का जुर्माना आयद किया गया। एडिशनल कमिश्नर पुलिस ने बताया कि 2 अफराद को 7 दिन की जेल, 5 अफराद को 6 दिन, 32 अफराद को 5 दिन, 61 अफराद को 4 दिन, 131 अफराद को 3 दिन, 162 अफराद को 2 दिन और 7 अफराद को फीकस 1 दिन की सजा सुनाई गई और उन्हें चंचलगुड़ा जेल मुंतकिल कर दिया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अकाबिर मिल्लत का मुश्तरका बयान। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि हमारे मुल्क में मुसलमानों की मजहबी शनाख्त है। इनमें से कई अहकाम कुरान मजीद की सरीह आयात और मोतबर अहादीस से साबित हैं, इसलिए इन पर उम्मत का इजमा और इत्तेफाक है। इसलिए मिल्लत इस्लामिया हिंद का हुकूमत हिंद से मुत्तफ़िक़ा मुतालबा है कि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ को मुतासिर करने वाला कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का इरादा तर्क कर दे और दस्तूर के बुनियादी हुकूक़ के तहत मुल्क के तमाम लोगों को अपने मजहब पर अमल करने की जो आज़ादी दी गई है, इसका एहतराम करे। इस बयान में मुसलमानों से अपील की गई है कि 22वां लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिलसिले में मुल्क के शहरियों से जो राय तलब की है, इसका जरूर जवाब दें। अपने जवाब में ये वाज़ेह करें कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड ख़तान कबूल नहीं है। कोशिश करें कि 14 जुलाई से पहले हर तंजीम अपनी तंजीम की तरफ से और हर शख्स अपनी इनफरादी हैसियत से लॉ कमीशन तक ईमेल या किसी और जरिए से अपना जवाब पहुँचा दे।
दिल्ली समेत मुल्क के कई हिस्सों में तबाहकुन बारिश। जम्मू एंड कश्मीर में 2 जवानों की मौत, गाड़ियां बह गई। हिमाचल प्रदेश का बुरा हाल। मुल्क के कई मुकामात पर बशमूल दिल्ली मूसलाधार बारिश की वजह से आम जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गई। दिल्ली में 41 साल रिकॉर्ड बारिश की वजह से ओहदेदारों की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। मूसलाधार बारिश की वजह से पार्क, अंडरपासेस, बाजार, हत्ता के हॉस्पिटल्स के अहाते भी ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। सड़कों पर पानी जमा है। तेज हवाओं और बारिश की वजह से कई इलाकों में बर्क़ी और इंटरनेट का राब्ता भी मुनक़ता हो गया है। क़ब्ल 10 जुलाई 2003 को दिल्ली में 133.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। इसी दौरान 21 जुलाई 1958 को 266.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। मुल्क के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिशों से नुकसानात की इत्तिलात हैं। जम्मू एंड कश्मीर के पुंछ में 2 जवान डूबकर हलाक हो गए। कई सड़कें बंद हैं। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह भी फिलहाल बंद है। महकमे मौसमियात ने सैलाब की वार्निंग देते हुए लोगों को चौकन्ना रहने की हिदायत दी। हिमाचल प्रदेश में भी सैलाब जैसी सूरत हाल है और 3 लोगों की मौत की खबरें भी सामने आ रही हैं। मंडी जिले के डिप्टी कमिश्नर ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि जिले में मूसलाधार बारिश की वजह से कल मंडी के तमाम स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह इतवार को उस वक्त बंद रही जब हाल ही में तामीरशुदा पेंथियाल सुरंग के करीब बड़े पैमाने पर मिट्टी के तोदे गिरने से सड़क बह गई। हिमाचल प्रदेश में मुसलसल मूसलाधार बारिश की सूरत हाल के पेश नजर महकमे मौसमियात ने अगले 2 दिनों के लिए 7 अजला के लिए रेड अलर्ट और रियासत के 3 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रियासत के कई मुकामात पर पुलों के बह जाने और गाड़ियों के बह जाने की इत्तिलात मौसूल हुई हैं और सोशल मीडिया पर ये तस्वीर और वीडियोस वायरल हो रहे हैं। बारिश में डूबी दिल्ली, वज़रा को जमीन पर उतरने की हिदायत। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में हफ्ते और इतवार की सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से कई मुकामात पर पानी जमा होने का मसला पैदा हो गया है। इससे निपटने के लिए दिल्ली हुकूमत ने वज़रा मेयर को पानी भरे इलाकों का मुआयना करने की हिदायत दी। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने वज़रा और अफसरान से कहा कि वो जमीन पर उतरकर मसाइल हल करें। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने इतवार को ट्वीट किया कि कल दिल्ली में 126 मिलीमीटर बारिश हुई। मानसून सीजन की कुल बारिश का 15% सिर्फ 12 घंटों में हुआ। पानी जमा होने की वजह से लोग सख्त परेशान थे। आज दिल्ली के तमाम वज़रा और मेयर मसाइल वाले इलाकों का मुआयना करेंगे। तमाम महकमों के अफसरान को इतवार की छुट्टी मनसूख करके मैदान में आने की हिदायत की गई है। शदीद बारिशों की वजह से सब्जियों की कीमतों में 30 से 40% का इजाफा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिशों और जून में गर्मी की लहर की वजह से सब्जियों की कीमतों में तकरीबन 30 से 40% तक का इजाफा हुआ है। टमाटर की खुर्दा कीमत 120 रुपये फी किलो तक पहुँच गई है और कुछ रियासतों में इससे भी ज़्यादा। आलू की कीमत 60 रुपये फी किलो तक पहुँच गई है, जबकि भिंडी और फलियाँ भी 100 रुपये फी किलो तक पहुँच गई है। यहाँ तक कि बैगन और अदरक की कीमतें 3 हिंदसों से तजावुज़ कर गई हैं। दिल्ली और पंजाब की तरह हरियाणा में मुफ्त बिजली दी जाएगी, केजरीवाल ने कहा। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में इंतखाबात की तैयारी कर ली है। पंजाब की तरह आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी बिजली और सेहत के मसाइल पर इलेक्शन लड़ेगी। ये ऐलान दिल्ली के वज़ीर आला और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने इतवार की शाम पंचकुला में किया। उन्होंने कहा कि इख्तियार में आने के बाद दिल्ली और पंजाब की तरह हरियाणा में भी मुफ्त बिजली दी जाएगी। केजरीवाल ने कहा कि जब दिल्ली और पंजाब के लोगों को मुफ्त बिजली मिल सकती है तो हरियाणा के लोगों को इसका फायदा क्यों नहीं मिल सकता। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भी इलेक्शन से पहले बिजली के मसले पर लड़ाई हुई, नतीजा आपके सामने है। बिजली तहरीक के साथ मिलकर पंजाब में इलेक्शन लड़ा और भगुलत मान की क़यादत में हुकूमत बनाई। हरियाणा के कारकुनों को मुतहर्रिक करते हुए केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा में इलेक्शन इसी मसले पर लड़ा जाएगा। पाकिस्तान में मूसलाधार बारिश, 24 घंटों में 9 अफराद हलाक। पाकिस्तान में इस साल भी शदीद बारिश कहर बरपा रही है और मुल्क में सैलाब की वजह से सूरत हाल अबतर है। इसकी वजह से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 9 अफराद की हलाकतें हुई हैं। अब तक सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से मरने वालों की तादाद 76 तक पहुँच गई। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आज ये इत्तला दी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।